के महत्व को प्रतिपादित किया। हमारे बीच में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और इटावा से जिनका बड़ा भावनात्मक नाता भी है, आदरणीय अपर्णा यादव जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और आज के इस अवसर पर अपने संबोधन से इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करें। आदरणीय अपर्णा यादव। अरे यार वहाँ खड़े हो गए। अरे ना वहाँ से हटो, वहाँ से हटो, वहाँ ए अन्नू उधर से हटो। हैं सभी को मेरा वंदे मातरम। आदरणीय उपस्थित यहाँ पर सभी महानुभाव और मेरे लिए परम आदरणीय इटावा से विधायक सरिता दीदी और हमारे जितने भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, सम्मानीय अतिथिगण, प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सबने और मीडिया बंधु, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज हम यहाँ पर एक बेहद जो है बहुत ही खास और भावनात्मक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और मैं समझती हूँ एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत ही बड़ा, मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सोच है और ये सबसे पहले उन्होंने 5 जून 2024 को एक पीपल का वृक्ष लगाया था, अगर आप लोगों को याद होगा। उसके बाद से ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं रह गया कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। अपने बच्चों से मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने पेड़ लगाया? यहाँ पे लगाया? कैसा लगा पेड़ लगा करके? अच्छा लगा? क्यों लगाना चाहिए पेड़? क्यों लगाना चाहिए पेड़? ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन कम हो रही है ना। और जो है एक आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, साइंस में भी आप पढ़ते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कह रहे हैं ओजोन की लेयर में एक बहुत बड़ा जो है वायुमंडल में छेद हो रहा है और उसको भरने के लिए हमें पेड़ लगाना ही पड़ेगा। और अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी धरती का जो वायुमंडल है इतना प्रदूषित हो जाए कि हम लोग सांस भी ना ले जाएं। अभी बहुत अच्छी बात कही सरिता दीदी ने कि सच में हम 2047 के भारत को किस प्रकार से देखते हैं। और मेरा मानना ये है कि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये सिर्फ पेड़ लगाना तक सीमित ना रहे। इस पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा नाम दे रखा है कि एक पेड़ माँ के नाम। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर के रामचरितमानस में पेड़ों के बारे में बहुत सारी अनगिनत बातें कही गई हैं और कितने कवि, कितने जो है लेखक, आपके जितने भी किताबों में आप पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेरणा अपने आसपास के पेड़ों से भी ली है। तो हम ये ना सोचें कि सिर्फ पेड़ जो है सिर्फ फल देता है, सिर्फ लकड़ी देता है, सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, वो छांव भी देता है। वो हमारे सावन अभी चल रहा है और आने वाला है, सावन के झूले पे आप जो है पेड़ पर ही डाल करके झूलते हैं, है ना। वो एक अलग बात है कि भाई अब तो जो है लकड़ी और दुनिया भर के मेटालिक झूले भी चल चुके, पर जो है आज भी जो है ये प्रथाएं हैं, ये कुल रीतियाँ हैं, ये संस्कार हैं और हमारे सनातन धर्म में तो इसका बहुत बड़ा बखान है। पेड़ों से आप कह दीजिए शनिवार को दीपक जलाइए तो जो है शनि की महादशा कम होती है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं हम बट के वृक्षों को, हम इन पीपल के वृक्षों को हम संरक्षित रखना चाहते थे, हम इन्हें बचा कर रखना चाहते थे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु का मतलब है ऑक्सीजन देते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल ही 26 करोड़ का एक टारगेट कंप्लीट किया था। इस बार का हमारा टारगेट है 37 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार का, जैसे कि डीएफओ साहब ने यहाँ पर बताया कि 37 करोड़ का हमारा ये टारगेट है और ये लक्ष्य की पूर्ति आप लोग भी इसमें शामिल है। तो इसलिए आप अपने लिए ताली बजाइए कि आप जो है इसका हिस्सा है, इस ऐतिहासिक घटना का, और आपने जो है इस पूरे उत्तर प्रदेश को ग्रीन कवर देने में मदद करी है। और मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि यहीं तक सीमित ना रहे, जब आपके पास मौका हो तो इन पेड़ों को विजिट करने ज़रूर आए। मैंने आज एक सिंदूर का पौधा लगाया है। आपसे अपने बड़े दिल की एक बात कहूँगी, आज मेरी सासू माँ का भी जो है पुण्यतिथि है और आज मैंने उनके लिए ये डेडिकेट किया है ये पेड़, क्योंकि जो है मेरे लिए मेरी भाई सास माँ ही होती है और अब वो नहीं है।
और ऑपरेशन सिंदूर हमने सबने पढ़ा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। 2 लड़कियों ने उसमें कमाल दिखाया था कि नहीं दिखाया था, करा था ना। तो उसलिए भी मैंने एक सिंदूर का पौधा जो है डीएम साहब इसीलिए चुना था कि जो है आज हम लोग इस पेड़ को यादगार रूप में मनाएं। और जो है बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। मौसम जो है हमारा साथ दे रहा है, इसके लिए मैं प्रकृति का और इंद्र भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार की मुहिम में, भारत सरकार की मुहिम में प्रकृति हमारे साथ है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रकृति जब साथ देती है तो इसका मतलब है कि देवता और ईश्वर साथ दे रहे हैं इस मुहिम का। धन्यवाद। प्रकृति को हमेशा वंदन करते रहें, अपनी जिम्मेदारी से पेड़ लगाते रहें। वंदे मातरम। धन्यवाद।